हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, जैसा कि है भारत के लोक नृत्य से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एमसीक्यूज जो है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है पसंद आएगा, तो पूरा ना आप लोग वॉच करना। ठीक है, फुल वीडियो वॉच करना और देखो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो भी चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आप लोगों को भी सपोर्ट कर पाऊँगी। आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, इतनी मेहनत मैं भी करती हूँ यहाँ पर कि जिससे आप लोगों को हेल्प हो। ठीक है, टॉपिक वाइज आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाना इट्स नॉट ए ईजी थिंग। ठीक है, तो दोस्तों बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आप लोग न्यू आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सेशन को लाइक ज़रूर करा करो। लाइक करने में ना कोई आपका खर्च नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, तो भाई सपोर्ट करना एक दूसरे को बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोक नृत्य जो है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चरकूला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी त्रिपुरा, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र जो है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? चरकूला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए क्या है चरकूला नृत्य। आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये आप लोगों को राइट डाउन कर लेना है। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है भाई, लिखो इस चीज़ को। ठीक है, एक पेपर पे लिखो कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से नृत्य हैं, और अपने ना टेबल के सामने जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पे इसको चिपका लो। चलते फिरते नज़र तो पड़ेगी ही कि भाई उत्तर प्रदेश का रासलीला है, कथक है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, दादरा है और कजरी नृत्य। तो ये उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य हैं। चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी, कुछ ना कुछ तो हमें ट्रिक्स निकालनी होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? ऑप्शन ए है पेरुकुधु, बी छोलिया, सी रूफ और डी कुटिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है छोलिया, बी ऑप्शन। उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है छोलिया, इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है। देखो मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है। वाह, मार्शल आर्ट नृत्य जो है कुमाऊनी लोग करते हैं, वो भी बारात के समय। ठीक है, बारात पर किया जाता है। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन, गंभीरा, दुहाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? ऑप्शन ए है पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो जात्रा, अगर आपको नाम याद नहीं रहता ना, गंभीरा, धाली, जात्रा, कुछ तो ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, जात्रा। तो ये जो डांसेस हैं किस राज्य के हैं? पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? ऑप्शन ए है भवाई, बी अलकप, सी है टिप्पणी और डी हुडो। तो पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है? तो अलकप नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन में के मेल से बनती है। अलकप का प्रयोग पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने पर, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्रा, है ना, ब्रिता, है ना, ब्रिता नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश एंड डी झारखंड। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है बिरता। कहाँ का जो है लोक नृत्य है, किस राज्य का है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ब्रिता। याद रखिएगा, ब्रिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी ओडिशा, सी झारखंड एंड डी राजस्थान। तो कोणार्क नृत्य जो है कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ओडिशा के लोक नृत्य रणपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ओडिशा के 2 नृत्य हो गए हमारे पास में, कोणार्क, ठीक है, कोणार्क नृत्य उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक और हमारा रणपा है, एक तो कोणार्क हो गया, एक रणपा। रणपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से बताया जाता है। ऑप्शन ए है इंद्र, बी राम, सी कृष्ण और डी हनुमान। तो जो रणपा है उसमें भगवान कृष्ण के बारे में डांस के फॉर्म में उसकी जो जानकारी है, ठीक है, उसके जीवन चरित्र के बारे में, जो इसे चरित्र रहा है कान्हा जी का, कृष्ण जी का, तो उनके बारे में डांस के फॉर्म में शो किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए है पावाकूथू, बी कठपुतली, सी कंघई एंड डी है पुतुल नाच। अब देखो उड़ीसा में कंघई कठपुतली नृत्य होता है उड़ीसा में, ठीक है, कंघई कठपुतली नृत्य होता है। देखो पावाकुथुन केरल के कठपुतली नृत्य हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको वो आपको राइट डाउन कर लेना है। तो देखो उड़ीसा का जो कठपुतली नृत्य है उसको तो कंघई कहते हैं, ठीक है। केरल का जो कठपुतली नृत्य है उसको पावाकुथु केरल में है, ठीक है, पावाकुथु कहते हैं। कठपुतली राजस्थान में है। कठपुतली शब्द याद रखना, कठपुतली नृत्य पपेट जो डांस है राजस्थान में कठपुतली कहा जाता है। एंड पुतुल नाच जो है बंगाल में कहा जाता है। जो पपेट डांस होता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। ओडिशा में कंधई है, केरल में पावाकुथु है, राजस्थान में कठपुतली है एंड पुतुल नाच जो है बंगाल में कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नृत्य ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ऑप्शन ए है गिद्दा, बी होजागिरी, सी दलखाई और डी रऊफ। तो देखो गिद्दा तो है जो हमारा पंजाब का हो जाता है, ठीक है। होजागिरी अभी देखते हैं किसका है ये, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो अभी इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी दलखाई, ठीक है, जो कि ओडिशा का लोक नृत्य जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी हरियाणा। तो महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य जो है ओडिशा से ही संबंधित है, ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता है। यानी कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ओडिशा का, वहाँ पर उनकी देवदासियों के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन में किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो यंग बॉयज़ हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है गोटीपुआ नृत्य, जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। ओके, लेकिन गेटअप उनका क्या होता है, लेडीज़ का गेटअप होता है, महिलाओं के गेटअप में होते हैं और जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति में जो है उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो चरित्र है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, ओडिशा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। ऑप्शन ए है फाल्गुन, बी भाद्र, सी चैत्र और डी वैशाख। तो ओडिशा का बाघा नाच जो है किस हिंदू माह में किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैत्र, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। बाघा नाच या बाघा नृत्य सुबर्णापुर जिले के बिंका, सोनपुर और ब्रह्मपुत्र और ओडिशा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है। बाघा नाच चैत्र के महीने में किया जाता है। बाघा नाच में नर नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देता है। अब बाघा नाच है तो कुछ तो बात होगी, तो बाघ की तरह अपने आप को कलर कर लेता है, ठीक है, मतलब उसका लुक एक बाघ की तरह हो जाता है, ठीक है। जो भी डांस करता है डांसर का लुक एक बाघ की तरह हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी झारखंड और डी कर्नाटक। तो बिरहोर नृत्य जो है झारखंड का लोक नृत्य है, जो कि एक आदिवासी लोक नृत्य है झारखंड का।
याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है बिरहोर नृत्य, झारखंड। नेक्स्ट आता है जो कि एक आदिवासी नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली कड़सा कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? ऑप्शन ए है कलश, बी कमंडल, सी कुंभ और डी कपाल। तो जो बोला है इन्होंने, झारखंड में महिलाओं के द्वारा की जाने वाला एक नृत्य शैली है जो कड़सा है, किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलश। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कड़सा एक नृत्य शैली है जिसे कलश मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। ओके, कड़सा जो है एक नृत्य शैली है जिसमें मिट्टी के बर्तनों को लेकर के किया जाता है। यह एक महिला द्वारा प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है। वाव, कितना अच्छा है ना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा मटकियों के ऊपर मटकियाँ रखी होती हैं, ठीक है, जब ये वाला डांस आपने देखा होगा, है ना। तो मटकियों के ऊपर मटकियाँ रखी होती हैं, तो उन पर उनका बैलेंस बना करके, है ना, खुद को बैलेंस करके महिलाएं तब नृत्य करती हैं। अगर हम लोग रखें इस चीज़ को ऐसे करके तो हमारी तो मटकियाँ ही फूट जाएं है ना, क्योंकि हम लोगों को बैलेंस करना नहीं आता, उन्हें अच्छी तरह से बैलेंस करना आता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। चलिए 14 क्वेश्चन हमारा है। कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किए जाने वाला सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ऑप्शन ए है बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड एंड डी ओडिशा। देखो, कटाई ऋतु के बाद में जब मेल जो हैं पर्सन, लड़के जो हैं, ठीक है उनके द्वारा सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो राइट आंसर होगा हमारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? वाव, तोते की तरह। ठीक है, ऑप्शन ए है जवारा नृत्य, बी तेरा ताली नृत्य और सी है भगोरिया नृत्य एंड डी सुआ नृत्य। तो महिलाएं जो है तोते की तरह, पैरट की तरह डांस करती हैं। कौन से डांस में? सुआ नृत्य विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। तो याद रखिए आप लोग, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगा है तो प्लीज़ उसको राइट डाउन कर लेना। जो आपको नहीं पता है उसको लिख लीजिए, इसको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूला करो, ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, जिससे मुझे भी अपना कुछ इम्प्रूव करने का मौका मिले कि हाँ मेरी ये गलती है, ये कमी रह गई है इसमें, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा सेम टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आप लोग बने रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।